पत्नी ने चुपचाप वह बच्चा गिरा दिया जिसे उसने और अपने पति ने बड़ी मुश्किल से पाया था। उसने दोनों की सारी तस्वीरें जला दी और बिना कुछ कहे इस शहर से हमेशा के लिए गायब हो गई। पति जब अपनी महिला सहायक को छोड़कर घर लौटा तो घर में सन्नाटा था, सब खाली पड़ा था और मेज पर सिर्फ एक डिब्बा रखा था। जब उसने उसे खोला तो अंदर पत्नी की गर्भपात रिपोर्ट थी। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि पत्नी ने ऐसा क्यों किया, मगर वह नहीं जानता था कि वही इसकी असली वजह था। एक हफ्ता पहले पत्नी को पता चला था कि वह गर्भवती है। वह बहुत खुश हुई और चाहती थी कि पति को यह बात सरप्राइज के रूप में बताए, लेकिन तभी उसके फोन पर पति की महिला सहायक का संदेश आया जिसमें उनके रिश्ते की हदें लांघती बातें साफ दिख रही थीं। यह खबर बिजली की तरह उस पर गिरी। उसका दिल टूट गया और उसने तय किया कि वह इस बच्चे को जन्म नहीं देगी। अगले दिन वह अस्पताल गई और गर्भपात का समय तय कर लिया। ऑपरेशन के बाद वह टूटी थकी घर लौटी और अपनी रिपोर्ट एक छोटे डिब्बे में रख दी। उसी शाम पति स्ट्रॉबेरी केक लेकर आया पत्नी का मूड ठीक करने के लिए, मगर उसकी कॉलर पर लिपस्टिक का निशान सब कुछ कह गया। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, बस अनदेखा कर दिया। पति ने जब मेज पर रखी दवा के बारे में पूछा तो उसने झूठ कहा कि यह सर्दी की दवा है। फिर जब उसने डिब्बे के बारे में पूछा तो वह बोली, इसे 7 दिन बाद खोलना, हमारी शादी की सालगिरह पर। पति को शर्म आई कि वह यह दिन भूल गया था। उसने माफी मांगी और कहा कि वह उसे डिनर पर ले जाएगा, पर पत्नी ने मना कर दिया। उसने मुस्कुराकर कहा कुछ नहीं हुआ, मगर भीतर से उसका दिल टूट चुका था। कुछ देर बाद जब दोनों सोफे पर बैठे, पत्नी को दरार में किसी और औरत का अंडरवियर मिला। वह अब सब समझ चुकी थी, पर फिर भी चुप रही। पति ने टीवी से मोबाइल जोड़ा ही था कि तभी महिला सहायक का कॉल आ गया। उसने फोन काट दिया, लेकिन चैट टीवी पर दिख गई। गंदी बातें, निजी इशारे, सब कुछ। पत्नी ने कांपते हाथों से टीवी बंद किया। दिल अंदर तक चुभ गया। अगले दिन पति बोला कि वह उसे अस्पताल लेकर जाएगा। पत्नी ने सहमति दी, पर अब उसके भीतर बदले की आग थी। अस्पताल में पति किसी काम का बहाना बनाकर चला गया, पर पहचान पत्र वहीं भूल गया। पत्नी उसे देने निकली तो उसने 2 नर्सों को बातें करते सुना। अभी अभी डॉक्टर गौरव और प्रिया को मोर्चरी में जाते देखा। वह समझ गई कि पति और उसकी सहायक का रिश्ता अब सबके सामने है। उसी वक्त पत्नी को महिला सहायक का संदेश मिला, दीदी मैं अरविंद के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये आखिरी चोट थी। उसने उसी दिन अपने सारे सरकारी रिकॉर्ड मिटा दिए ताकि पति उसे कभी न ढूंढ सके। वकील के पास जाकर उसने पति की गलतियों के सबूत, तस्वीरें, चैट्स और वीडियो सौंप दिए। कुछ देर बाद पति ने फोन किया, मुझे 7 दिन के लिए विदेश जाना है। पत्नी ने कहा ठीक है। उसने दोनों की तस्वीरें जला दी और आखिरी संदेश भेजा, बेड साइड ड्रॉर में तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है। फिर वह शहर से हमेशा के लिए गायब हो गई और पति, जो उस वक्त अपनी प्रेमिका के साथ था, नहीं जानता था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी राख बनकर बिखर जाएगी।